हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति कंप्यूटर ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसका सीरीज चल रहा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। अगर हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप का क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है? एक जनरल पर्पज और नेक्स्ट है आपका स्पेशल पर्पज। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल पर्पज में क्या होता है। तो बेसिकली अगर जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करेंगे तो हम लोग जो नॉर्मल टास्क करते हैं, नॉर्मल जो प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, आउटपुट देखते हैं, नॉर्मल प्रिंटिंग करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं? जनरल पर्पज मेथड के तौर पे आता है। जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन काम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ वर्क आपका क्या हो जाता है? जनरल पर्पज बेसिस में आ जाता है। अगर उसके बात करें कंप्यूटर के बारे में तो उसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। वही डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, जो हम लोग अभी डे टू डे लाइफ में जनरल पर्पज के लिए जनरली हम लोग जो नॉर्मल टास्क के लिए यूज करते हैं ना, वो सारा चीज़ आपका क्या हो जाता है? जनरल पर्पज कंप्यूटर में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या होता है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वो होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि साइंटिफिक रिसर्च में कुछ काम आ गया, वेदर डिपार्टमेंट में आपका जो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो काम आता है, ठीक है। ये जो नॉर्मल जो चीज़ है ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क करने के लिए काम आता है, वो सारा चीज़ हो गया आपका क्या? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आ जाता है। वो सब क्या आता है? आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है, जो कि स्पेशल काम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहें तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे कि मैं बताई आपको, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्पेस रिसर्च सेंटर में हो गया, एग्रीकल्चर वर्क हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, सैटेलाइट में हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल में हो गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क होता है ना, उसमें आपका स्पेशल पर्पज काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका अगर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं क्या क्या? एटीएम बोल सकते हैं, ठीक है। एटीएम हम लोग पैसे निकालने के लिए यूज करते हैं ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में ही बनाया गया है। वॉशिंग मशीन हो गया आपका, सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका स्पेशल पर्पज, क्योंकि स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है, तो सारा चीज़ आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सेक्शन में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग बात करेंगे कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। अगर साइज के हिसाब से और कैपेसिटी के वर्क के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 4 टाइप्स का कंप्यूटर है, ठीक है। कितने टाइप का है आपका? 4 टाइप्स का कंप्यूटर है। उसमें से पहला सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर हो गया आपका क्या? सुपर कंप्यूटर। सबसे एक्सपेंसिव और फास्ट कंप्यूटर आप बोल सकते हैं क्या? सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आपका मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, और उसके बाद आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो हम थोड़ा अभी सुपर कंप्यूटर को डिटेल में जानते हैं। तो अगर सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर क्या है आपका? वेरी फास्ट और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर है ये, जो कि डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज होता है। वो एट ए टाइम आप बहुत सारे सीपीयू को क्या कर सकता है? वो ह्यूज अमाउंट ऑफ सीपीयू को और डाटा को वो एट ए टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर द स्पेशली मेड टू परफॉर्म द मल्टी स्पेशल टास्क। जैसे कि मैं बताई थी, स्पेशली आपका मल्टी टास्क करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। मैनी सीपीयू को वो एट ए टाइम वर्क कर सकता है, ठीक है, पैरेलली वो मैनेज कर सकता है। और ये आपका कहाँ पे जितना हो सके फास्ट है, फास्ट काम करने के लिए आपका काम होता है आपका सुपर कंप्यूटर। अगर आप बात करेंगे सुपर कंप्यूटर और एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, दोनों अगर आप चाहें तो दोनों ही एक जैसे ही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं बता देती हूँ। सुपर कंप्यूटर हो गया फास्ट काम करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर बात करें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्यों यूज किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को जो हैंडल करने के लिए जो काम होता है ना, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। दोनों में से ही डिफरेंस है।
तो आपका जो सीपीयू मतलब आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैंडल करता है, जैसे मैं बताई दोनों का काम है, सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल करता है, बट फास्ट काम करने के लिए सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है, और डाटा हैंडलिंग करने के लिए आपको जाना जाता है क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर जाना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि और क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है सुपर कंप्यूटर, जैसे कि जो स्पेशल पर्पज वर्क में जो सब आपका काम होता है सारा चीज़ सुपर कंप्यूटर कर सकता है। लाइक आपका क्या क्या हो गया, जैसे कि रिसर्च, एनर्जी, न्यूक्लियर इक्विपमेंट हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, क्लाइमेट रिसर्च हो गया, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, ये सारा चीज़ में आपका यूज हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। अगर बात करेंगे कि सुपर कंप्यूटर इंडिया में कौन सा है, तो पहला सुपर कंप्यूटर हम लोग का इंडिया में था जिसका नाम था आपका परम, ठीक है, क्या था, परम था, जिसको कि CDSC कंपनी ने क्या किया था, CDSC कंपनी ने, जैसे कि मैं बताई CDSC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ये आपका डेवलपमेंट किए थे फॉरम सीरीज को। जो अभी लेटेस्ट उसका जो सुपर कंप्यूटर चल रहा है, अनुराग है उनका नाम है, क्या नाम है, जो सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है उसका नाम है अभी अभी जो चल रहा है उसका नाम है अनुराग, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जाम में छोड़ता है, ठीक है, ये बेसिकली आपका जो परम सीरीज है, मतलब एग्जाम में आता है कि सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का क्या था क्या नहीं, किसने किया था, किस कंपनी ने किया था, और उसका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, CDSC इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग को बोलना जरूरी हो गया मेरे लिए, ठीक है। ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। और जैसे कि मैं बताई मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करने के लिए कोशिश करता है, वैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हैंडल करने के लिए आपका काम करता है क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो क्या करता है, वो मल्टी प्रोग्रामिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को मल्टीपर्पज काम करने के लिए यूज किया जाता है। वो वर्कलोड को मोर देन 200 यूजर्स को एट ए टाइम ऑन द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली काम करवा सकता है, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप बोले कि तो यूज ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे है, बेसिकली ये बड़ा बड़ा ऑफिस में, आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। लाइक हो गया आपका बैंक हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में हो गया, रेलवे में हो गया, ये सब में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। उसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, ये सब उसका एग्जाम्पल है। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर उसको बोला जाएगा CDC 6600 आपका कौन सा कंप्यूटर है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और थोड़ा डीपली जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। अगर बेसिकली आप अगर बोलेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर टू टाइप्स का टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। एक हो गया आपका डंप टर्मिनल और एक हो गया आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। क्या है, एक डंप टर्मिनल और एक हो गया आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो कैसे, ये मैं बताती हूँ। ये हो गया, देखिए ये जो यहाँ पे है ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट, ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें क्या है कि वो जो लगा हुआ है आपका, मतलब जो भी लाइन गया दूसरे सिस्टम में, ये हो गया आपका टर्मिनल, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, सिर्फ आपका यहाँ पे मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर से के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ये यूजर का नाम है A, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इसके पास एक कीबोर्ड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक माउस रहेगा। प्रोसेसिंग के लिए इसके पास जो क्या इंपॉर्टेंट है, CPU इंपॉर्टेंट, ये CPU नहीं रहेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, इसको डायरेक्टली आप बोल सकते हैं डंप टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोसेसिंग के लिए वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। ये चीज़ हो गया। अगर हम बोलेंगे इंटेलिजेंट टर्मिनल, उसके लिए क्या होता है ना, ये हो गया टर्मिनल, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एक कीबोर्ड रहेगा, एक हो गया आपका माउस भी रहेगा, और उसके साथ उसके पास एक
सीपीयू भी रहेगा। क्या रहेगा? उसके बाद सीपीयू भी रहेगा, मतलब सीपीयू में वो प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जो इम्पोर्टेंट डाटा वगैरह है डायरेक्टली वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो कनेक्ट रहेगा। ठीक है, वो दोनों तरह का जो टर्मिनल को वो हैंडल करता है कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बैंक में हो गया, आपका क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा क्या होता है, सारा का सारा डाटा आपका एक सिस्टम में स्टोर होता है, जिसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जब भी ज़रूरत पड़ा कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्टली आप डाटा मेन फ्रेम कंप्यूटर से रिकवर कर सकते हैं। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बैंक में, रेलवे में, ये सब में आपका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है आपका? मिनी कंप्यूटर भी बेसिकली मल्टी यूजर के लिए काम होता है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, जिसमें देखिए 50 हो गया, 60 हो गया सिस्टम हैंडल करना पड़ता है, उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर, जो कि आपका अबाउट 4 to 200 यूजर्स को वर्क साइमल्टेनियसली वो करवा सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म द मोर पावर एक्सपेंसिव देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के हिसाब से मिनी कंप्यूटर आपका बहुत मिनी कंप्यूटर और क्या करता है, मिनी कंप्यूटर एक्चुअली क्या कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री, बुकिंग, रिसर्च सेंटर में यूज होता है। बैंक में भी छोटा मोटा काम के लिए भी आपका मिनी कंप्यूटर, पेरोल वर्क के लिए भी आपका यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा जगह पे मिनी कंप्यूटर भी यूज किया जाता है, बट आपका डिपेंड करता है कि कितने लोग अवेलेबल है, उस हिसाब से छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कम कम लोग हैं हैंडल करने के लिए, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पे काम आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो PDP 11 और IBM 8000 जो सीरीज है वो मिनी कंप्यूटर के तहत आता है। नेक्स्ट हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है आपका? बेसिकली आप अभी जहाँ पे आप देख रहे हो ना, सारा का सारा चीज़ माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में आता है। लाइक आपका डेस्कटॉप हो गया, तो डेस्कटॉप तो क्या है आप लोगों को पता होगा डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप में आपका नॉर्मली क्या होता है, एक हो गया आपका नॉर्मली यहाँ पे मॉनिटर हो गया एक, तो ठीक है मॉनिटर है, उसके साथ आपको एक CPU मिल गया, उसके साथ आपको एक यहाँ पे कीबोर्ड मिल गया, उसके साथ एक माउस मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर सेट। और एक टेबल है, टेबल के ऊपर जब आप ये सारा सिस्टम को रखेंगे ना, उसी को ही बोला जाएगा डेस्कटॉप, क्योंकि जो टेबल हो गया आपका डेस्क हो गया, डेस्क के ऊपर रखा जाने के कारण इस सिस्टम को आपका डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए आजकल सबके घर में ऑलमोस्ट 80% लोगों के घर में यूज करते ही है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका कहाँ पे? माइक्रो कंप्यूटर के मदद से आ जाता, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, वो मिनिमाइज इन साइज के हिसाब से बहुत मिनिमाइज होता है। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ही कम रहता है उसका। ठीक है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, several all these need to connect to form a complete personal digital computer। इसके लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बताई थी आपको कैसे होता है, आप कीबोर्ड से या कुछ भी अगर टाइप करते हैं, वो क्या करता है, वो CPU में पहले क्या करता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आउटपुट मॉनिटर में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो प्रोसेसिंग है, छोटा मोटा चीज़, स्लो स्पीड में काम करना, ये सारा का सारा चीज़ आपका माइक्रो कंप्यूटर अंडर में आता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये आपका पर्सनल यूज के लिए यूज होता है, होम में, छोटा मोटा ऑफिस में, डाटा कलेक्शन के लिए, बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, पब्लिशिंग के लिए, ये सब सारा चीज़ में यूज होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो बोला गया है माइक्रो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं बताइए, एक डेस्कटॉप हो गया आपका, टेबलेट, आप जो टेबलेट यूज करते हैं ना, वो टेबलेट भी आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में ही आता है। ठीक है, टेबलेट आ गया। स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन भी आ गया। लैपटॉप तो यूज करते ही होंगे, बहुत सारे लोग आजकल लैपटॉप यूज करते हैं। लैपटॉप भी आपका किसके अंदर आ गया, आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंडर आ गया। ठीक है, और एक था आपका एग्जाम्पल में PDA बोल के। ठीक है, तो PDA क्या है, PDA जस्ट लाइक मोबाइल की तरह ही यूज किया जाता था, लेकिन
बहुत साल पहले यूज किया जाता था, लाइक 2001 2000 में यूज किया जाता था। उसका मॉडल जस्ट लाइक आपका ब्लैकबेरी की तरह अवेलेबल था। ऐसे आपका बोल सकते हैं, ऐसे ब्लैकबेरी की तरह ऐसे बटन हुआ करता था, ऐसे था। आजकल बहुत मतलब पीडीए आजकल यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अलावा आपका डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इतना सारा चीज़ आ गया है, तो पीडीएफ क्यों यूज करेगा, है ना। लेकिन ये आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक पिक्चर देखिए, इसमें और अच्छे से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आ गया होगा, आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर फर्स्ट में मैं रखी हूँ, ठीक है। कहाँ पे रखी हूँ, सुपर कंप्यूटर फर्स्ट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सेकंड है, मिनी उसके बाद माइक्रो। ये किस हिसाब से, जब फास्ट में जो देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया सबसे लार्ज, फास्ट और एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो एक्सपेंसिव, ज़्यादा फास्ट भी काम करता है और साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा है। इसलिए ये वेदर फोरकास्टिंग हो गया और बहुत सारे क्लाइमेट डिपार्टमेंट हो गया, साइंटिफिक रिसर्च में, ये सब में आपका सुपर कंप्यूटर का काम आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर 4 to 200 से ज़्यादा अगर यूजर कहीं पे अवेलेबल हैं, या फिर मेन डाटा को हैंडल करने के लिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है ना, वो हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी आपका फास्ट ही काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को हैंडल करने के लिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। इसलिए कहाँ कहाँ पे, बैंक हो गया, रेलवे में हो गया, ये सब में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। 4 से 50 60 हो गया, 20 तक आपका, 20 हो गया, 30 हो गया, वट एवर, 100 हो गया, मान लो कि 200 तक, ठीक है। 200 यूजर तक अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, उसमें अगर आपको कुछ पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ा पावरफुल कोई कंप्यूटर चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मिनी कंप्यूटर चूज कर सकते हैं। लास्ट हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि मैं बताई, आजकल आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब आपका सारा का सारा आपका माइक्रो कंप्यूटर में आता है, ठीक है। वो जो कि आप देख रहे हैं ना, जैसे कि हम नीचे नीचे जा रहे हैं, उसका जो आपका स्पीड हो गया, उसका जो माने कॉस्टली हो गया, उसका जो साइज हो गया ना, वो धीरे 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 डाउन होता जा रहा है, ठीक है। सबसे छोटा आप क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल है और स्लो है, और कॉस्ट के हिसाब से बोलेंगे तो लो कॉस्ट भी है, ठीक है। होप आप लोगों को गाइस पसंद आया होगा आज का क्लास, ठीक है, जो कि आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन के हिसाब से पार्ट 1 में छोड़ी थी। यहाँ पे मैं पार्ट 2 में पूरा डिटेल बता दी कि साइज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से और पर्पज के हिसाब से आपका कंप्यूटर कितने टाइप का है। आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्त लोगों को भी बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा डे टू डे और भी बहुत सारे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।